नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मयंक। देखिए, दिल्ली एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण को लेकर दिल्ली सरकार ने बड़ा फैसला कर लिया है और दिल्ली में कल से 50% वर्क फ्रॉम होम करने के आदेश दे दिए गए हैं। जितने दफ्तर हैं उसमें सिर्फ 50% जो है कर्मचारी वही ऑफिस में मौजूद होंगे। 50% कर्मचारियों को जो है वर्क फ्रॉम होम करने के आदेश दे दिए गए हैं। ये एक बड़ा फैसला दिल्ली सरकार ने ले लिया है। इसके साथ ही एक दूसरा बड़ा फैसला भी लिया गया है जो मजदूरों को लेकर लिया गया है। देखिए, कई दिल्ली में जो है वो जितने निर्माण कार्य थे प्रदूषण की वजह से उन पर लोग रोक लग चुकी है, जिसकी वजह से मजदूरों जो हैं वो उनकी कमाई का साधन रुक गया है। ऐसे हालात में दिल्ली सरकार ने मजदूरों के लिए 10,000 रुपए मुआवजे का ऐलान कर दिया गया है। ये उन मजदूरों के लिए है जो रजिस्टर्ड हैं दिल्ली में। उन सब मजदूरों को 10,000 रुपए मुआवजे के तौर पर दिए जाएंगे। देखिए, जितने सीमेंट से जुड़े काम हैं, रेत से जुड़े काम हैं, कंस्ट्रक्शन के काम हैं, इनकी वजह से भारी मात्रा में पॉल्यूशन होता है, प्रदूषण होता है और दिल्ली में हालात जो हैं ये है कि एक्यूआई बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है। इसके चलते इन निर्माण कार्यों को रोक दिया गया है, जिससे जो है मजदूरों को खासा नुकसान हो रहा है। इस वजह दिल्ली सरकार ने फैसला करते हुए 10,000 रुपये मुआवजा देने का ऐलान कर दिया है। दूसरी बड़ी खबर है। इसके अलावा तीसरी खबरें देखिए जो आज से लागू भी हो गई हैं। 18 दिसंबर की सुबह से दूसरे राज्यों में रजिस्टर्ड BS6 वाहनों को ही दिल्ली में प्रवेश मिलेगा। इसके साथ ही BS2, BS3 और BS4 की सभी गाड़ियों की एंट्री अगले आदेश तक प्रतिबंधित होगी। इसमें प्राइवेट कारें, टैक्सियां, स्कूल बस से लेकर व्यापारिक गाड़ियां भी शामिल हैं। ये नियम जो है 18 दिसंबर से इसको लागू किया जाएगा। दूसरे राज्यों में रजिस्टर्ड BS2, BS3, BS4 कैटेगरी की सभी गाड़ियों की एंट्री पर रोक रहेगी। इसमें प्राइवेट कार, टैक्सी, स्कूल बस और सभी तरह के कमर्शियल वाहन भी शामिल होंगे। यानी आप अगर किसी तरह की स्कूल बस, प्राइवेट कार और कमर्शियल वाहन लेकर दिल्ली जाना चाहते हैं तो इन पर बैन रहेगा। इसके अलावा एक चौथी बड़ी खबर है। बैन वैध प्रदूषण अंडर कंट्रोल PUCC जो होता है सर्टिफिकेट से के बिना किसी भी वाहन को पेट्रोल या डीजल नहीं दिया जाएगा। अगर PUCC सर्टिफिकेट नहीं है तो किसी भी गाड़ी को पेट्रोल या डीजल नहीं दिया जाएगा। ये 4-5 बड़े ऐलान जो है वो हो चुके हैं। 50% वर्क फ्रॉम होम होगा। मजदूरों को जो है वो 10,000 रुपये का मुआवजा दिया जाएगा। दूसरे राज्यों से जो आने वाली गाड़ियां हैं उसमें सिर्फ BS6 वाहनों को ही प्रवेश मिलेगा। बाकी गाड़ियों को जो है किसी तरह का प्रवेश नहीं दिया जाएगा। उसमें जो है कार, टैक्सी, स्कूल बस भी और कमर्शियल वाहन भी उसमें शामिल होंगे। इसके साथ ही जो है अगर PUCC सर्टिफिकेट नहीं है तो फिर आपको पेट्रोल या डीजल नहीं मिलेगा। यानी दिल्ली जाना है तो इन नियमों को ध्यान में रख के दिल्ली जाइए, वरना आपको भी तकलीफ हो सकती है। इसी के साथ ही नोएडा, गाजियाबाद के लिए भी कई दिशा निर्देश जारी किए गए हैं प्रदूषण को कम करने को लेकर। और देखिए, AQI लेवल लगातार बढ़ा हुआ है पूरे NCR में। स्कूल जो है वो बंद कर दिए गए हैं। 5वीं तक की क्लासेस जो हैं वो वर्क फ्रॉम घर से ऑनलाइन पढ़ाई हो रही है, जिसके चलते जो है स्टूडेंट्स और माता पिताओं को भी काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन स्वास्थ्य बच्चों का सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। लोगों का स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए तमाम स्टेप्स उठाए गए हैं और इसके चलते जो है वो आने वाले कई दिनों तक अभी खासी दिक्कत का सामना लोगों को करना पड़ सकता है। तमाम कोशिशें हो रही हैं प्रदूषण पर कंट्रोल करने की। अब देखते हैं इसका नतीजा क्या होता है, कितना इसका असर पड़ता है। इससे जुड़ा जो भी अपडेट होगा आप तक पहुंचाएंगे।